जम्मू कश्मीर के डोडा ब्लॉक के बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद अब्बास राफार ने अपने ब्लॉक चंगा के लोगों को साथ लेकर सरकारी योजनाओं का विरोध करते हुए हड़ताल शुरू की थी, जिसको आज प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म कर दिया गया। बीडीसी चेयरमैन मोहम्मद जफर ने कहा कि जिला डोडा में सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। योजनाएं सिर्फ कागज तक आती हैं, आवाम तक नहीं पहुंच पाती। उन्होंने कहा कि आज गांवों के सरपंचों के बहुत बुरे हालात हैं, जिसे शासन और प्रशासन को समझना चाहिए। जिला डोडा जम्मू कश्मीर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए मोहम्मद अशरफ वानी की रिपोर्ट। एक सरपंच का 5,000, यही हमारी लड़ाई है कि अगर पंचायत को इन्होंने 12 हेक्टेयर बनाने की बात की सरकार ने, तो क्या यही इख्तियारात है कि सरपंचों को पंचों को इस काबिल भी नहीं समझा कि 20,000 के सामान खरीदने के काबिल भी नहीं समझा, वो भी खुद खरीदा। 1,20,000 का सामान जो कुर्सी टेबल वगैरह खरीदना था पंचायत ने, वो भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद खरीद कर और सरपंच और मेंबरों के सर थोप दिया, जो अभी नहीं पहुंचा है। ये तुगलकी फरमान, किराया मकान कमरों का किराए के बारे में बोलिए जरा। ये तुगलकी फरमान जो है, मैं समझता हूं कि इससे बेहतर था अगर हमारे सरपंचों को कमरों के किराए के लिए ये पैसा दिया जाता, वो सबसे बेस्ट था। क्योंकि इस वक्त हमारे सरपंच जो है बेयारो मददगार हैं, किसी किस्म की सहायता उनको नहीं है, कोई कमरा उनके पास नहीं है। कहाँ कुर्सी वो रखेंगे, कहाँ वो अपने लोगों को रखेंगे, कहाँ वो मेंबरों को बिठाएंगे, कहाँ वो अपने पंचायत के लोगों को बिठाएंगे, बिल्कुल परेशानी के हालात में है। हम सरकार से यही हमारी इस्तदा है कि कम से कम अगर ये चीज खरीदवानी थी तो पंचायत के जरिए से खरीदवानी थी, या तो आपने पंचायत को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा ढोंग रचा है, तो मैं समझता हूं कि ये नाइंसाफी है, पंचायत राज के साथ नाइंसाफी है, उन सरपंचों जी वकार और बाइज्जत सरपंचों के साथ नाइंसाफी है। लिहाजा मेरी यही हमें इस वक्त प्रॉब्लम है, इसीलिए हम सड़कों पर कर आ गए कि हमारे साथ जो नाइंसाफियां हो रही है, जो पंचायत ने करना है वो सरकार के लोग खुद कर रहे हैं। लिहाजा हमारा एलजी से हमारी गुजारिश है कि वो फिर और इसकी तहकीकात करे कि जो सामान सरपंचों ने पंचायत लेवल पर खरीदना था वो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद खरीदा। और हमारी पंचायत जो है दिल्ली के तर्ज पे नहीं है, हमारे ब्लॉक दिल्ली के तर्ज पे नहीं है, दिल्ली के तर्ज का सामान खरीद कर और हमको थोपा गया है। यहाँ हमारी पंचायतों की टोपोग्राफी जो है मुख्तलिफ किस्म की है, हर पंचायत की टोपोग्राफी अलग अलग है। किसी जगह वॉलीबॉल खेला ही नहीं जा पाएगा, किसी जगह फुटबॉल नहीं खेला पाएगा, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ये भेजा है वो लगे। तो कम से कम यहाँ का सरपंच जो है वो खुद देखता उसकी पंचायत में कौन सी चीज बच्चे खेल सकते हैं, कौन सी चीज डिजर्व करती है, वो वहां के लिए वही चीज वो सरपंच वहां का खरीदता। एक ये, दूसरा ये भी है कि 18 में हमारा प्लान बनवाया गया और 20 में उसको काट कर 12-12, 13-13 लाख कम किया गया। उसके बाद 15th FC बनवाया 20-25 दिन पहले, 20 दिन बाद उसको भी काट करवाया, ये भी ज्यादा हो गया। जब आपको और उस पर तुरा ये कि सरकार जो है ऊपर से थोप रही है पंचायतों को कि आप ये प्लान दे दो, ये दे दो, ये काम दे दो, ये मत दे दो। अगर ऐसा करना था तो इस पंचायत राज का तो फिर कोई फन ही नहीं है, मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर पंचायत राज का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा मुझे यही आपत्ति है कि अगर जो काम पंचायत उधर से पंचायत को कह रहे हैं कि बड़ी पावरफुल है, उधर से ये अपना जैसा कर रहे हैं, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके से जरा रिपीट कीजिए जनाब थोड़ा, जो आपने ऊपर से थोपने के लिए कहा गया, जो ऊपर से प्लान बनाकर हमारे प्लान काट के वो अपने प्लान बनाकर हम पर हमारे यहाँ भेज रहे हैं। नहीं, ये गलत पॉलिसी है ना। अगर पंचायत राज को एस्टेब्लिश किया गया तो क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि पंचायत राज के लोग खुद देखेंगे पंचायत में कि उनको जायज क्या है, नाजायज क्या है। हाँ बिल्कुल, वहां कौन सी किस चीज की जरूरत है। तो अगर ऊपर से सरकार दिल्ली के तर्ज पर प्लान थोपेगी तो मैं तो कहता हूं ये नाजायज, ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है, पंचायत राज के साथ नाइंसाफी है। तो ये खर्चा या तो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर पंचायत राज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और पंचायतों में जो बन के लोग आगे आए हैं उनको जलील करने
की कोशिश कर रही है, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस पर एलजी साहब इंक्वायरी करे कि ये क्या वजह हुई, पंचायतों को इस काबिल क्यों नहीं समझा, 20,000 का सामान खरीदने के काबिल भी क्यों नहीं समझा, ये हमारी आपत्ति है। चेयरमैन साहब, इन मसाइल को लेके आगे आपके क्या विचार होंगे? इन मसाइल को लेके आज मैंने अपने पंचायत के जी वकार और रेस्पेक्टेड सरपंच हजरात और रेस्पेक्टेड मेंबरान हजरात बुलाए हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। जो भी बात यहाँ पर सबकी सहमति से सामने आएगी तो हम वही करेंगे, जो हमारे सारे साथी यहाँ पर अपनी राय देंगे, अपनी राय से हमें नवाजेंगे। तो जो इनका सबका ये पक्ष होगा वही हमारा भी होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो नाइंसाफियां हैं सरकार को फिर फौत दूर करनी चाहिए। या तो मुझे लगता है हमको इन्होंने टिश्यू पेपर बनाया है, जहां इनको हमारी स्टैम्प और हमारी दस्तखत और हमारी जरूरत पड़ती है वहां हमको ये इस्तेमाल करते हैं, और जहां इनको लगता है कि यहाँ पर मुफाद की बात है, यहाँ पर पैसा कमाने की, वहां ये खुद करते हैं। जहां पर इज्जत कमाने की बात है हमारे सरपंच को, हमारे मेंबर को, वहां वो खुद कूद पड़ते हैं। तो हमारे सरपंच और मेंबर का मुझे नहीं लगता है यहाँ कोई रोल है। जैसा कि श्रीनगर में हुआ, गोलियां खाई सरपंचों ने, हाँ बिल्कुल, जूते खाए, बिल्कुल बिल्कुल, मार खाए, कुंभे काट हुए। आज जब काम करने की बारी आई तो जो हम यहाँ से प्लान देते वो काट कर दूसरा, इससे हमें ये एक बहुत बड़ा खदशा, बहुत खदशा, एक खदशा मेरे जहन में ये आता है, मेरे जहन में नहीं, मुझे लगता है तमाम सरपंच हजरात के जहन में भी ये खदशा है कि कहीं सरकार और सरकार के तंत्र में जो लोग बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए, या वो तो मुझे लगता है वो ये करते हैं कि हमारे सामने कुछ बोलते हैं और बाद में अपने लोगों को और कुछ वो बोलते हैं, और पढ़ाई पढ़ाते हैं। हाँ, वो शायद उनको ये कहते होंगे कि इनको धराओ मत, इनकी कुछ मत सुनो, इनकी कुछ नहीं चलेगी। तो जब हमारी बारी आती है उनके साथ मीटिंग की तो वहां हमें बड़ा सराहा जाता है, जी आपके बगैर है ही नहीं कोई, आपके बगैर ये पंचायत राज चलेगा नहीं, हमें बहुत बड़े बड़े वादे हमारे सामने किए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अपनी जगह वो एडमिनिस्ट्रेटरों को और अपने मुलाजमीन को यही कहते हैं कि इनकी कोई अहमियत नहीं है, इनकी कुछ मत सुनो। यहाँ पर हमारे सरपंच हजरात, हमारे मेंबर हजरात को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। वो बीडीओ साहब के पास आते हैं, एसडीएम साहब के पास जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, जब कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है उनकी, तो मुझे लगता है ये फ्लॉप शो है। तो खुदा के लिए इस किस्म की शो करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्या आज की इस मीटिंग में आपका हतमी फैसला होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सरपंच हजरात जो है, रेस्पेक्टेड सरपंच हजरात और मेंबर हजरात ये फैसला लेंगे कि क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। और मुझे लगता है जो ये शो है ना, ये बैक टू विलेज थर्ड का, मुझे लगता है ये एक फ्लॉप शो है। तो इस किस्म मुझे लगता है कि अच्छी और जायज बातों से सरकार जो है ये टेंशन डाइवर्ट करने के लिए, मतलब किसी कहीं ये ना लोगों के जहन में ये मौका ना मिले उनको सोचने में कि बेरोजगारी क्यों हो रही है, ये महंगाई क्यों हो रही है, ये क्या कहते हैं ये छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार क्यों हो रहा है, कहीं ये सोचने का मौका इन लोगों को न मिले और इनको लगा दो कभी बैक टू विलेज के सिलसिले में, कभी अवामी जान अभियान के सिलसिले में। तो मुझे लगता है कि सरकार से मेरी गुजारिश है कि आप अवामी जान अभियान भी करो, आप बैक टू विलेज भी करो, लेकिन साथ साथ आवाम के मुफादात का और पंचायतों के मुफादात का भी ख्याल रखो।